Hello, students of class 7. We are going to describe chapter 5, water. This is the first video of this chapter. Given here, when you think of water, जब आपको वाटर के बारे में कोई बात होती है तो आपके मन में क्या आता है? आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, आप इमेजिन करने लगते हैं रिवर्स के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में, ठीक है, और जो रेन ड्रॉप, जो रेनिंग होती है, बरसात की जो बूंदें गिरती हैं उसके बारे में, ये सारी चीजें आपके माइंड में तुरंत आ जाती हैं। तो जब रेनिंग होती है तो क्या है, जो पडल्स हैं वो भर जाते हैं और दूसरे दिन या शाम होते होते उनमें से जो वाटर जो है गायब हो जाता है, रहता ही नहीं। आखिर ये वाटर जाता है कहाँ? ठीक है, ये वाटर क्या हो जाता है जो पडल्स वगैरह का है, ये सन हीट से इवेपोरेट्स होकर के एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। ठीक है, और जब ये वाटर वेपर फिर ठंडा होता है तो एज ए रेन फिर नीचे आ जाता है अर्थ। तो ये क्या हुआ, अर्थ से एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से फिर अर्थ पर आया, मतलब सी का वाटर एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से फिर लैंड पे आया। ठीक है, फिर एक साइकिल बन गई, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। The process by which water continuously changes its forms and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. On our earth is like a terrarium, the same water that exists centuries ago. जो हमारे अर्थ का वाटर जो बहुत पहले था वही आज भी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो वाटर आज हमारे यहाँ यूज हो रहा है कल जा करके वो दूसरी किसी कॉन्टिनेंट में यूज हो, वहां पर जो है रेन ड्रॉप्स बन के गिर जाए। तो क्या है कि ये कंटिन्यूसली सेम कंडीशन बनी रहती है, सिर्फ प्लेस चेंज हो सकता है, कंडीशन चेंज हो सकती है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। वाटर के सोर्स क्या है? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग है, वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीजें रिवर के वाटर के सोर्स हैं। तो लेकिन जो ओशंस में जो सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक अमाउंट में जो वाटर पाया जाता है वो हमारे लिए उसके लिए फिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो साल्टी होता है। ठीक है, तो ओशंस वाटर और साल्टी होते हैं। तो ये देखिए पूरा मैप आपके सामने है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जितना भी ब्लू टाइप का ये पार्ट है, ये सब ओशंस हैं और ये वाटर कवर्ड है, और ये लैंड एरिया है जो हल्के रेड कलर में, जो इस कलर में है, ये लैंड एरिया है। नेक्स्ट ये देखिए सारी रिवर्स, ओशंस और कॉन्टिनेंट ये दिए गए हैं इसमें। तो ओशंस में साल्ट जो है डिजॉल्व होता है, और ये कौन सा साल्ट होता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसको हम हमारे खाने के भी काम में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो वाटर 100% वाटर में, ओशंस में 97% वाटर पाया जाता है, जो कि 97.3, ये सैलिन वाटर है, साल्टी वाटर है। आइस कैप्स में जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं वो उसका परसेंट है 2%, और ग्राउंड वाटर 0.68। ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर होता है, ये ड्रिंकिंग यूज के लिए आता है, जिसको हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेश वाटर लेक्स एंड आइलैंड,
लेक्स और आइलैंड इनलैंड सीज के वाटर भी जो है ठीक ही होते हैं, ये फ्रेश वाटर में आते हैं। ये देखिए यहाँ से ये दिखा दिया है कि ये फ्रेश वाटर, सैलिन वाटर सिर्फ ओशंस का है। उसके बाद आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, लेक्स वाटर, इनलैंड सीज और एक जो है ये फ्रेश वाटर में आते हैं, जिसमें हमारे ड्रिंकिंग यूज के लिए ये ग्राउंड वाटर ही ज्यादा काम में आता है। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर मीन्स ये जो वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर मीन्स जो वाटर वेपर जो ऊपर है वो 0.0019% है, और हमारी रिवर्स हैं उसमें 0.0001% वाटर जो है अवेलेबल है। तो जैसे बताता है कि 1 लीटर आप वाटर ले लीजिए, उसमें से 12 स्पून, जो छोटा वाला आपका चम्मच होता है उतना वाटर उसमें से निकाल लीजिए। तो वही जो आपने 12 स्पून निकाले वही फ्रेश वाटर है, बाकी सब 1 लीटर में बाकी सब साल्टी वाटर। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट। तो वाटर जो है कितना एसेंशियल है कि अगर हमें प्यास लगी है तो सिर्फ वाटर ही ऐसी चीज है जो कि हमारी प्यास को बुझा सकता है, दूसरी किसी भी चीज से ये नहीं समाप्त हो सकती। डोंट यू थिंक वेस्ट। तो इसलिए हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसका केयरलेसली यूज नहीं करना। ओशन सर्कुलेशन। There is something magical about walking bare feet on the seashore. जब हम समुद्र के किनारे किसी बीच पर जाते हैं और वहां पर नंगे पांव अपने टहलते हैं तो हमें बहुत ही अमेजिंग फील होती है, क्योंकि वहां ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और सी बर्ड्स होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वहां साल्ट की स्मेल भी आती है। जो वेव्स मतलब समुद्र की जो लहरें होती उनको सुनने में भी काफी अच्छा लगता है, ये काफी फैसिनेटिंग होता है। अनलाइक द काल्म वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। जो लेक्स और पॉन्ड्स में जो वाटर पाया जाता है वो क्या होता है, काफी काल्म होता है, शांत होता है, उसमें मूवमेंट नहीं पाई जाती। लेकिन ओशंस वाटर में मूवमेंट जो हमेशा बनी रहती है, ये कभी भी शांत नहीं रहता। The movement that occurs in oceans can be broadly categorized। जो ओशन का मूवमेंट है उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, वो है वेव्स, टाइड्स और करंट। वेव्स, टाइड्स एंड करंट। तो वेव्स क्या होती है? वेव्स होती है जैसे हम अगर ओशंस में किनारे पर बॉल अगर खेलते खेलते या हम बॉल को फेंक दें तो वापस जो है आ जाती है, उसके किनारे आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा वेव्स जो बीच से किनारे की ओर चलती रहती है, जिसकी वजह से ये बॉल किनारे आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rises, falls alternately, they are called waves. When the water on the surface, वाटर की सरफेस जो है ये देखिए ऐसे ऐसे करके जब किनारे की ओर आती है, मतलब ओशंस के बीच से जब किनारे की ओर उसकी लहर आती है, अल्टरनेटली, लगातार नहीं, अल्टरनेट करके एक के बाद एक आती है, तो उसी को हम कहते हैं वेव्स। ये हमेशा चलती है। नेक्स्ट है, और जब स्टॉर्म मतलब क्या होता है? जब विंड बहुत तेज होती है तो उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड होती है विंड। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होता है।
बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अर्थ सरफेस पर। जैसे एन अर्थक्वेक ए वोल्केनिक इरप्शन, इसमें क्या हो गया, ए स्टॉर्म, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर जब लैंडस्लाइड होती है तो भी ये बहुत तेज वेव्स जो है चलती है, ठीक है, और लैंडस्लाइड इन सब के कारण जो है वो सुनामी आ जाती है, ठीक है। सुनामी की जो वेव्स हैं वो बहुत हाई होती हैं और ये काफी डिस्ट्रक्शन लाती हैं। इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है वेव्स की, ये ऊंचाई हो सकती है 15 मीटर, और सबसे अधिक जो हाइट जो है अभी तक मेजर की गई है सुनामी की 150 मीटर पर। और इस तरह की सुनामी की जो वेव्स हैं जब वो चलती हैं तो उनकी स्पीड 700 पर किलोमीटर तक होती है। और इसी तरह की जो 2004 में जो सुनामी आई थी वो कोस्टल एरिया में उसने काफी डिस्ट्रक्शन किया था, और इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा सादर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार में, वो जो है इस सुनामी में पूरी तरह से सबमर्ज हो गया, डूब गया, ठीक है। तो ये सुनामी वेव्स। तो ये रही सुनामी की, तो काफी डिस्ट्रक्शन होता है सुनामी की वजह से, ठीक है। Some of the islands in the ocean, Indira Point in the Andaman and Nicobar that mark the southern most point of India got completely submerged, पूरी तरह से डूब गया था सुनामी में। तो as the wave moved from earthquake epicenter of Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave length decreased। और जब ये वेव से अपने जहां से अर्थक्वेक चलती है वहां से जब सुमात्रा से अंडमान निकोबार की ओर, श्रीलंका की ओर चली तो स्पीड जो है इसकी धीरे धीरे कम हो गई, और 700 से 900 किलोमीटर तक जहां इसकी स्पीड थी वो कम होकर के कहां आ गई, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कम हो गई। तो क्या हुआ कि जो डिस्ट्रक्शन था वो इंडिया में थोड़ा कम। तो फिर भी इसके बाद भी करीब 10,000 पीपल जो है इससे जो है एक्सपायर कर गए, मर गए, किल्ड हुए, और लाख्स ऑफ हाउसेज वर अफेक्टेड, लाखों घर जो है इससे बर्बाद हुए। इंडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं ये इससे काफी प्रभावित हुए। तो क्या होता है कि अर्थक्वेक को सही समय उसका नहीं बताया जा सकता। 2-3 घंटे पहले इसके सुनामी की जो है उसको तो प्रेडिक्शन किया जा सकता है सुनामी का 2-3 घंटे, लेकिन उससे ज्यादा पहले नहीं। पैसिफिक ओशन में इस तरह का सिस्टम लगाया गया है वार्निंग, लेकिन इंडियन ओशन में इस ढंग का कोई सिस्टम नहीं लगाया गया है। कारण यह है कि इंडियन ओशन में ये सुनामी बहुत कम आती है, जबकि पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा आती है। इट्स ओके, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।